हे गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं ललित और आज हम CSS का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, पोजीशनिंग। क्या आपने कभी सोचा है कि वेबसाइट एलिमेंट को परफेक्ट जगह पे कैसे रखा जाता है? अगर नहीं तो ये वीडियो एंड तक जरूर देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में मैं प्रॉमिस करता हूं कि आप वीडियो खत्म होने तक पोजीशनिंग को बहुत अच्छी तरीके से समझ जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि पोजीशन प्रॉपर्टी कितने टाइप की होती है। तो मेजरली 5 टाइप की पोजीशन प्रॉपर्टीज होती हैं, जो कि है स्टैटिक, रिलेटिव, फिक्स्ड, एब्सोल्यूट एंड स्टिकी। तो इन सबको एक एक करके समझ लेते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं स्टैटिक को। तभी आप देखोगे कि मेरे सामने एक स्ट्रक्चर मैंने बना के रखा है और एक बेसिक सा CSS मैंने यहाँ पे लिख कर रखा है। तो मैं एक बार सर्वर स्टार्ट करके आपको दिखा देता हूँ ये क्या है। मैं यहाँ से सर्वर स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ये मेरा HTML है। इसके अंदर मैंने एक पेरेंट डिव लिया हुआ है। अगर मैं स्ट्रक्चर दिखाऊँ आपको तो एक पेरेंट डिव है, पेरेंट के अंदर एक पेरेंट इनर डिव है एंड देन उसके अंदर 3 सेक्शन है, टॉप सेक्शन, मिड सेक्शन एंड बॉटम सेक्शन। इन तीनों का कलर इनिशियली ग्रीन है, बस मैंने बीच वाले सेक्शन को येलो कर रखा है, मिड सेक्शन को येलो करा है ताकि मैं आपको समझा पाऊँ। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं स्टैटिक की। अब स्टैटिक पोजीशन डिफॉल्ट पोजीशन होती है किसी भी एलिमेंट की। अगर आप यहाँ देखोगे तो ये एक के नीचे एक दिख रहा है और इस समय ये पोजीशन स्टैटिक है। अगर मैं यहाँ जाकर अपने सेक्शन को बोलता हूँ पोजीशन स्टैटिक, तो ये अभी भी सेम काम करेगा जैसे ये बाय डिफ़ॉल्ट कर रहा था। तो दैट मीन्स कि स्टैटिक आपकी बाय डिफ़ॉल्ट होती है। फ़र्क ये होता है कि आप इसमें इसका लेफ़्ट, बॉटम, टॉप, राइट को नहीं छेड़ सकते। इवन आप इसमें जेड इंडेक्स भी नहीं डाल सकते। तो अगर मैं यहाँ पे आके प्रॉपर्टी लिखूँ तो मैं एक मिनट के लिए स्टैटिक को रिमूव कर देता हूँ और मिड सेक्शन के अंदर अगर मैं लिखूँ लेफ़्ट 20px, तब आप देखोगे ये कुछ काम नहीं कर रहा। आप ध्यान से देखो, मैंने मार्जिन लेफ़्ट नहीं लिखा। अगर मैं यहाँ पे मार्जिन लेफ़्ट लिखूँगा तो ये ऑब्वियसली काम करेगा, ये काम कर रहा है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ लेफ़्ट की। तो जैसे हम मार्जिन लगाते हैं वैसे ही हम लेफ़्ट, राइट, बॉटम, टॉप की प्रॉपर्टीज़ भी ऐड कर सकते हैं। इसका काम मैं आगे बताता हूँ। बट अभी के लिए अगर मैं इस पर लेफ़्ट 20 लिखता हूँ तो ये कुछ भी फ़र्क नहीं करेगा, क्योंकि ये स्टैटिक एलिमेंट है। इसके अंदर लेफ़्ट, टॉप, बॉटम, राइट कुछ काम नहीं करता, जेड इंडेक्स भी काम नहीं करता और ये एक डॉक्यूमेंट में नॉर्मल फ्लो की तरह दिखता है। आप देखोगे पहले ग्रीन है, फिर येलो है, फिर ग्रीन है। तो ये नॉर्मल जैसा दिखना चाहिए वैसा ही दिख रहा है, क्योंकि ये इस समय स्टैटिक है। तो ये होता है स्टैटिक। इसके बाद आता है रिलेटिव। अब रिलेटिव भी स्टैटिक की तरह ही होता है। अगर मैं यहाँ पे पोजीशन आके कर दूँ अपने येलो वाले सेक्शन को रिलेटिव, तब आप देखोगे कि ये अभी भी सब कुछ सेम आ रहा है, ये भी सेम फ्लो में ही चलता है। तो आप देखोगे पहले ग्रीन है, फिर येलो है, फिर ग्रीन है, कुछ बदला नहीं है, सब कुछ सेम है। मगर अब आप इस पे ये सारी प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर सकते हो। तो अगर मैं लेफ़्ट करता हूँ तो आप देखोगे अब ये लेफ़्ट से 20 पिक्सल आगे चला गया है। अगर मैं इस पर बोलूँ कि बॉटम से मेरे को 10 पिक्सल करना है, तब आप देखोगे 10 पिक्सल से ऊपर हो गया है। बट आप देखो कि वो जो बीच का स्पेस था, इन दोनों के बीच का जो स्पेस है वो अभी भी कंसिस्टेंट है, वो हिल नहीं रहा है। मैं चाहे इसको कितना भी ऊपर नीचे ले जाऊं, अगर मैं इसको बॉटम से लेट से 50 पिक्सल भी कर दूंगा, तब भी आप वो बीच का स्पेस देखोगे वो मेंटेन्ड है। वो इसलिए मेंटेन्ड है, फ्लो होता है डॉक्यूमेंट का, ये उसको नहीं बिगाड़ता। मगर आप इसमें ये सारी प्रॉपर्टी यूज़ कर पाते हो। तो मैं यहाँ पे आपको एक जेड इंडेक्स का भी एक ऑप्शन बताता हूँ। तो ये सेक्शन जो क्लास है ये मेरी हर डिव पे लग रही है। आप यहाँ देख लो, ये हर डिव पे मेरी एक सेक्शन की क्लास ऐड होती है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको पोजीशन रिलेटिव कर देता हूँ। ठीक है, इससे हटा देते हैं और मैंने सेक्शन को ही रिलेटिव कर दिया। तभी आप देखोगे कुछ चेंज नहीं हुआ है। बट मैं चाहता हूँ कि ये ग्रीन वाला सेक्शन मेरे को येलो के ऊपर दिखे। तो उसको करने के लिए मैं क्या करूँगा, येलो का जेड इंडेक्स में कर दूंगा 1 और मैं सभी सेक्शंस का जेड इंडेक्स अभी के लिए कर रहा हूँ 2। तो अब आप देखोगे कि जो ग्रीन सेक्शन था वो ऊपर आ गया और जो येलो था वो पीछे चला गया। ये इसलिए हो पाया है क्योंकि मैं अब इसकी जेड इंडेक्स की प्रॉपर्टी पे काम कर सकता हूँ, क्योंकि ये इस समय रिलेटिव पोजीशन है। तो रिलेटिव में मैं जेड इंडेक्स और इसकी लेफ्ट, टॉप, राइट, बॉटम सबको छेड़ सकता हूँ। तो ये होता है रिलेटिव। स्टैटिक और रिलेटिव में सिर्फ एक फ़र्क है कि स्टैटिक पे आप कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते, वो नॉर्मल फ्लो में रहेगा। इस पे आप इसकी लेफ्ट, बॉटम, राइट को छेड़ सकते हो, जेड इंडेक्स को भी छेड़ सकते हो, बट ये भी नॉर्मल फ्लो में रहता है। जो उसका गैप था वो गैप रहेगा, वो हटेगा नहीं। ये होता है रिलेटिव। अब बात करते हैं एब्सोल्यूट की। तो मैं एक बार इसको ज़रा वापस कर देता हूँ, सभी चीज़ को हटा देता हूँ यहाँ से। तो अब अगर मैं इसको हटाऊँगा तो ये वापस स्टैटिक हो जाएगा।
अब बात करते हैं एब्सोल्यूट की। अगर मैं इस सेक्शन को आके यहाँ पे कर दूँ एब्सोल्यूट, तो अब आप देखोगे कि इसने बीच का वो जो स्पेस था वो हटा दिया पूरी तरह। अब ये क्या करता है, ये आपके जो नॉर्मल फ्लो होता है, आपके डॉक्यूमेंट का जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है फ्लो का, ये उसमें से उस स्पेस को हटा देता है, जिसको आप एब्सोल्यूट कर देते हो जब। तो जैसे ही मैंने इसको एब्सोल्यूट किया, अब आप देखोगे ये उसके ऊपर आ गया एक तरीके से, बट वो गैप बीच में से हट गया है। ठीक है, तो ये काम कैसे करता है एग्जैक्टली? ये काम ऐसे करेगा कि ये अपने पेरेंट के ऊपर अलाइन होता है। जब भी आप किसी एब्सोल्यूट को यूज़ करते हो, तो अगर मैं यहाँ लिख दूँ टॉप 0 और लेफ्ट 0, तो ये क्या करेगा, ये अपने पेरेंट पे अलाइन होएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मेरा एक डिव है यहाँ पे पेरेंट, मैं इस पेरेंट डिव को पोजीशन रिलेटिव कर देता हूँ, और मैं अब देखूंगा तो आप देखोगे ये इस ब्लू डिव के ऊपर अलाइन हो गया जाके। ये क्यों हुआ? क्योंकि एब्सोल्यूट हमेशा अपने पेरेंट के साथ रिएक्ट करता है, पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट के साथ रिएक्ट करेगा। अगर उस हायरार्की ट्री में, उस डॉम स्ट्रक्चर के ट्री में कहीं पर भी रिलेटिव आया, जैसे कि आप देखोगे ये नेस्टेड है, तो मैं इसको, इस सेक्शन को एब्सोल्यूट बना रहा हूँ, तो इस नेस्टेड HTML के अंदर कहीं पर भी रिलेटिव होगा तो ये उससे अलाइन होगा। एग्जाम्पल के लिए समझाता हूँ, अभी मैंने इसको पेरेंट से अलाइन किया था, तो आप देखो ये ब्लू के ऊपर चला गया है, बिल्कुल कॉर्नर, ब्लू के कॉर्नर पे अलाइन हो गया है। अगर मैं पेरेंट इनर को रिलेटिव कर दूं और बाहर वाले को ना करूं, तो क्या होगा? अभी अगर मैं यहाँ पे इसको रिलेटिव करूंगा, तो आप देखोगे ये अंदर अलाइन हो गया, उस ब्लू के अंदर। तो जो भी पहला रिलेटिव होगा ये उसके साथ अलाइन कर जाएगा, चाहे आपने कोई सा भी दे रखा हो। तो मैंने अगर पेरेंट इनर को नहीं दिया और पेरेंट को दे दिया, तो ये पेरेंट से अलाइन हो जाएगा। और अगर इसको कोई भी रिलेटिव नहीं मिला, मान लो कोई भी ऐसा एलिमेंट था ही नहीं जो रिलेटिव हो, तो ये क्या करेगा, ये आपके HTML से जाके, आपके रूट से जाके अलाइन हो जाएगा। तो अब आप देखोगे ये आपके रूट से अलाइन हो गया इस समय। अगर मैं ब्राउज़र को ऐसे छोटा बड़ा करूँगा, तो अब आप देखोगे कि ये आपके हमेशा ब्राउज़र से अलाइंड रहेगा, आपके रूट एलिमेंट जो कि है HTML से अलाइंड रहेगा। इसमें एक चीज़ और होती है, अगर आपका कंटेंट बढ़ जाता है, स्क्रॉलिंग आ जाती है कंटेंट पे, तो ये आपके स्क्रॉल के साथ ही मूव करेगा। तो एग्जांपल के लिए अगर मैं यहाँ पे कुछ ब्रेक्स ऐड कर देता हूँ यहाँ पे इस डिव के अंदर, तो अब आप देखोगे ये स्क्रॉल बढ़ गया है मेरा। अब मैं अगर जैसे स्क्रॉल करूँगा, अब आप देखोगे वो स्क्रॉल के साथ ही ऊपर चला गया। अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये किसके साथ बाइंड है, ये अपने पेरेंट से बाइंड है या रूट से बाइंड है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये जहाँ भी होगा ये स्क्रॉल के साथ चलना शुरू कर देगा। बस एक ही फ़र्क है रिलेटिव में और एब्सोल्यूट में, कि ये एक तो आपके नॉर्मल फ्लो को ब्रेक करता है, या आपके वो गैप को हटा देगा जहाँ पर भी ये होगा, और इसकी पोजीशनिंग इसके पेरेंट के साथ अलाइन होगी हमेशा। अगर कोई भी पेरेंट डिव इसका रिलेटिव है, पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट कोई भी अगर रिलेटिव है, तो उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, उसके साथ अलाइन हो जाएगा। अगर नहीं है तो ये रूट के साथ अलाइन हो जाएगा, विच इज़ HTML। तो ये होता है एब्सोल्यूट। अब हम बात करते हैं फिक्स्ड की। फिक्स्ड भी सेम तरीके से काम करता है जैसे एब्सोल्यूट काम करता है, बस इसमें एक फ़र्क होता है कि ये कभी भी अपने ग्रैंड पेरेंट या पेरेंट के साथ अलाइन नहीं होता, हमेशा रूट के साथ ही अलाइन होगा। और जब आप स्क्रॉल करोगे तो ये मूव नहीं होता स्क्रॉल के साथ। मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। अगर मैं स्टाइल पे जाऊँ और इसको मैं अभी के लिए यहाँ पे कर दूँ फिक्स्ड, और मैं अपने पेरेंट को कर दूँ रिलेटिव, तब आप देखोगे कि ये अभी भी ब्राउज़र से अलाइंड है, ना कि आपके डिव से। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि ये फिक्स प्रॉपर्टी है, और फिक्स हमेशा अपने रूट से अलाइन होता है, विच इज़ HTML। HTML से अलाइन होएगा, आपके पेरेंट से नहीं होगा। अब यहाँ देख लो ये येलो बाहर निकल रहा है इस डिव से, इसलिए हो रहा है क्योंकि ये फिक्स्ड है। अब अगर मैं स्क्रॉल करूँगा तो ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा, ये उधर ही स्टिक हो जाएगा जिधर ये था। तो इसे फिक्स्ड बोलते हैं कि ये आपकी स्क्रीन पे फ्रीज हो चुका है एक जगह पे, आप कितना भी स्क्रॉल करोगे ये उधर ही रहेगा। और ये भी एब्सोल्यूट की तरह ही लेआउट को चेंज कर देता है, अपने स्पेस को हटा देता है नॉर्मल फ्लो से। इसको बोलते हैं हम फिक्स्ड। तो जैसे फिक्स्ड होती है वैसी एक और प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं स्टिकी। अब स्टिकी जो होता है ना, वो रिलेटिव और फिक्स्ड का मिक्स होता है। तो चलो मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ। तो अगर मैं इसको स्टिकी कर दूँ और मैं टॉप लेफ्ट हटा देता हूँ, टॉप से मैं बोल रहा हूँ 10 पिक्सल। अब ये 10 पिक्सल क्या है, इसका ऑफसेट है, मैं समझाता हूँ। अब देखो अभी ये क्या करता है, ये दोनों प्रॉपर्टीज़ को चलाता है एक साथ, रिलेटिव भी और फिक्स्ड भी, दोनों एक साथ काम करती है।
तो कहने का मतलब ये है कि जो मैंने ये बोला टॉप से 10 पिक्सल, दैट मीन्स जब इस डिव का टॉप से 10 पिक्सल बच जाएगा तब ये फिक्स हो जाना चाहिए, अदरवाइज ये रिलेटिव रहना चाहिए। तो अभी इस समय आप देखोगे ये नॉर्मल फ्लो पे चल रहा है, नॉर्मल स्ट्रक्चर पे चल रहा है, ये कोई बीच में से स्पेस गायब नहीं हो रहा है, इसमें से पूरा स्पेस वहीं का वहीं दिख रहा है। बट जैसे ही मैं इसका स्क्रॉल चलाऊंगा और जब इसका ऑफसेट 10 पिक्सल का रह जाएगा तो ये फिक्स में कन्वर्ट हो जाता है, इसे बोलते हैं स्टिकी। तो जैसे जैसे मैं स्क्रॉल चलाऊंगा, जैसे ही वो 10 पिक्सल का ऑफसेट रहेगा ये स्टिकी में कन्वर्ट हो जाएगा, और जैसे ही वो कंटेंट भी खत्म हो गए साथ साथ ऊपर भी चला जाएगा। तो ये मिक्स होके चलती है, रिलेटिव और फिक्स। ये ऑफसेट पे डिपेंड करता है कि आपका ऑफसेट कितना है, और कंटेंट के हिसाब से ये साथ में भी जा सकता है और बीच में स्टिक भी हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम स्टिकी। तो इसमें एक छोटा सा कैच भी है, जो सफारी है वो स्टिकी को डायरेक्टली नहीं लेता। अगर जो मैंने ऐसे लिखा ना पोजीशन स्टिकी, सफारी इसको डायरेक्टली नहीं लेता। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक प्रीफिक्स ऐड कर देते हैं इसमें। प्रीफिक्स क्या होता है, वेबकिट डैश स्टिकी। तो हम यूजुअली क्या करते हैं, इसको 2 बार ही लिख देते हैं, पोजीशन वेबकिट स्टिकी, पोजीशन स्टिकी। तो हम इसको 2 बार ही ऐसा लिख देते हैं, जहाँ पर ये काम आएगा वहाँ पर वो इसको यूज़ करेगा, जहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है वो इसको यूज़ करने लग जाएगा। मैं ये भी दिखा देता हूँ। जैसे ही मैंने सेव करा, अब आप देखोगे मैं इंस्पेक्ट करता हूँ इसको एक बारी, तो ये मेरा वो डिव है। यहाँ पे देखो इसने इसको ऑटोमेटिक कट कर दिया है और ये इस प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहा है। तो वो एक तरीके का फॉल बैक है, जहाँ पर ये स्टिकी काम नहीं करेगी वहाँ पर ये प्रीफिक्स वाला काम करेगा। जैसे कि सफारी में आप देखोगे तो ये पोजीशन स्टिकी को काट देगा और वेबकिट स्टिकी को ऑन कर देगा, क्योंकि सफारी उसको सपोर्ट करता है। और एक और कैच है, इसमें आपको ऑफसेट बताना ज़रूरी होता है कि आप इसको जब स्टिकी कर रहे हो तो बॉटम, राइट, टॉप, लेफ्ट कुछ एक चीज़ बतानी ज़रूरी है, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। अगर मैं इसको कुछ भी नहीं बताऊंगा तो ये काम नहीं करेगा। ये देखो ये काम नहीं करेगा। तो ये ज़रूरी है कि आपको एटलीस्ट एक प्रॉपर्टी बतानी ज़रूरी है। तो मैं टॉप से ऑफसेट बता रहा हूँ कि 10 पिक्सल होगा, तब आप इसको स्टिकी कर दो। स्टिकी मतलब फिक्स कर दो। तो ये होती है स्टिकी। तो अब एक काम करते हैं, फटाफट से लेफ़्ट, टॉप, राइट प्रॉपर्टीज़ को भी समझ लेते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले तो मैं इन गैप्स को हटा देता हूँ अपने स्ट्रक्चर से, और मैं इस पोजीशन को भी वापस से अभी के लिए मैं फिक्स्ड कर रहा हूँ, और टॉप को भी 0 कर रहा हूँ और लेफ़्ट को भी 0 कर रहा हूँ। तो इससे क्या होगा, ये मेरे ब्राउज़र के बिल्कुल टॉप और लेफ़्ट से अलाइन हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बेसिकली लेफ़्ट लिखने का मतलब ये है, या टॉप लिखने का मतलब ये है कि मुझे टॉप से इसको कितनी दूर रखना है। अगर मैं इसको बोलता हूँ 20 पिक्सल, तो ये टॉप से 20 पिक्सल दूर हो गया। मैं बोलता हूँ कि मुझे लेफ़्ट से भी 20 पिक्सल इसको रखना है, तो ये लेफ़्ट से 20 पिक्सल आगे खिसक जाएगा। इस तरीके से आपके मार्जिन काम करते थे, टॉप, राइट, बॉटम, उसी तरीके से लेफ़्ट प्रॉपर्टीज़ भी काम करती है। तो यहाँ पे मैं अपने बेसिकली पोजीशन बता रहा हूँ। इसको मैं पिक्सल में भी बता सकता हूँ, परसेंट पे भी बता सकता हूँ, रेम्स में भी बता सकता हूँ, ये सब इस पे चलता है। तो अभी के लिए मैं इसको वापस से 0 कर देता हूँ। तो ये क्या करेगा, ये मेरे ब्राउज़र से लेफ़्ट 0 टॉप 0 पे अलाइन हो जाएगा बिल्कुल। तो अगर मैं पोजीशन किसी भी टॉप या लेफ़्ट को छेड़ूंगा तो ये इसी तरीके से ग्रो करेगी, लेफ़्ट से लेफ़्ट की तरफ से, टॉप की तरफ से। बट जो इसका कॉर्नर है वही इसका एक तरीके से सेंटर पॉइंट होता है। अब मैं चाहता हूँ कि इसको सेंटर में अलाइन कर दूँ यहाँ पे। तो सेंटर में अलाइन करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ कि यार मेरे को टॉप से 50% कर दो। तो इसने क्या करा, टॉप से 50% नीचे खिसक गया। अब मैंने बोला यार कि लेफ़्ट से भी इसको 50% कर दो। तो अब जैसे ही मैंने 50% किया, अब आप देखोगे कि डिव तो सेंटर में नहीं आया। इसलिए नहीं आया क्योंकि ये इसका सेंटर पॉइंट ये है, जैसे कि मैंने आपको कहा था ये कॉर्नर में रहता है और इसका सेंटर पॉइंट हमेशा यही रहेगा। तो जब मैंने लेफ़्ट से 50 करा, ये 50% आगे जा चुका है ऑलरेडी, बट आपके डिव की विड्थ ज़्यादा है या विड्थ में कोई कंटेंट है, कुछ भी है, उसकी वजह से ये सेंटर में नहीं दिख रहा इस समय, बट इसका सेंटर पॉइंट यही है। तो इसको फिक्स करने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट, और ये इसमें हमें 2 x और y बताना होता है। तो मैं यहाँ बोल रहा हूँ -50%, -50%। तो जैसे ही मैं ये करूँगा, अब आप देखोगे ये मेरा डिव सेंटर में आ चुका है। इसका मतलब ये होता है कि आप बेसिकली जो भी आपका डिव था उसके अंदर जो कुछ भी था, जो भी उसकी विड्थ थी, जो भी उसकी हाइट थी, ये डायनामिक काम करता है। तो इस समय पे इसकी जो भी विड्थ या जो भी हाइट है, ये बेसिकली उसका हाफ इसमें से माइनस कर रहा है, x से भी और y से भी, ताकि ये डिव
उतना पीछे और उतना ऊपर हो जाए और ये सेंटर में दिखने लगे। इसका यही लॉजिक है बेसिकली। तो इसको करने का एक और तरीका है कि मैं यहाँ पर एक विड्थ और हाइट डिफाइन कर दूँ कि भाई ये मेरा इतना विड्थ था और ये मेरी इतनी हाइट है, और मैं इसको बोलूँ कि जितनी मेरी विड्थ थी उसका हाफ मेरे लेफ्ट से माइनस कर दो, उसका हाफ मेरे टॉप से माइनस कर दो, तो ये सेंटर में आना शुरू हो जाएगा। तो सेम लॉजिक के साथ ये काम करता है। अब अगर मैं इसको बोलूँ कि यार मुझे सेंटर में नहीं चाहिए, मेरे को बॉटम राइट पे इधर चाहिए कोने में, तो वो कैसे करेंगे? उसको करने के लिए हम इसको हटा देते हैं, ज़रूरत नहीं है। टॉप की जगह पे हम इनको भी हटा देते हैं अभी के लिए, टॉप लेफ्ट भी हटा देते हैं। मैं लिखूँगा सीधा बॉटम, बॉटम से 0, दैट मीन्स मेरे को कुछ नहीं करना, सीधा बॉटम पे लेकर आना है। इसका एक मार्जिन आ रहा है, मैं इस मार्जिन को एक बार ही हटा देता हूँ। तब आप देखोगे तो सीधा बॉटम पे आके लग गया। इसलिए लग गया क्योंकि टॉप की कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं, ना टॉप है ना लेफ्ट है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ बॉटम है। तो ये बॉटम पे जाके अलाइन हो गया। जो प्रॉपर्टी आप दोगे ये उसी से अलाइन करेगा जाके। तो मैंने बोला बॉटम से 0 और राइट से भी 0। तो अब ये क्या करेगा? हमेशा राइट से भी 0 रखेगा, क्योंकि मैंने लेफ्ट डिफाइन नहीं किया, सिर्फ राइट और बॉटम बताया, तो ये बॉटम राइट से अलाइन हो गया। मैं कितना भी छोटा बड़ा कर लूँ ये उतना ही राइट पे ही रहेगा हमेशा और बॉटम पे ही रहेगा हमेशा। ठीक है। अब क्या होगा कि अगर मैं चारों को यूज़ कर लूँ एक साथ, तब क्या होगा? अभी सेम लॉजिक है बिल्कुल। आपने बोला राइट से 0 करो, मैं बोलता हूँ लेफ्ट से भी 0 कर दो, तो ये क्या करेगा? राइट से भी 0 करने की कोशिश करेगा, लेफ्ट से भी 0 करने की कोशिश करेगा। तो जैसे ही वो दोनों तरफ से 0 करने की कोशिश करेगा, वैसे ही वो अपने आप को स्ट्रेच कर देगा। तो अगर मैं बोलता हूँ लेफ्ट से भी 0 कर दो, तो अब आप देखो उसने लेफ्ट से भी 0 कर दिया, राइट से भी 0 कर दिया, तो ऑब्वियसली उसकी विड्थ बढ़ गई। सेम अगर मैं बोलूँ बॉटम से भी 0 कर दो और टॉप से भी 0 कर दो, तो वो 0 करने के लिए ऑब्वियसली खुद को स्ट्रेच करेगा, जिससे कि ये फुल विड्थ पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर मैं इसमें बोल दूं कि टॉप को भी 0 कर दो साथ में, तो ये देखो ये हो गया फुल विड्थ। तो ये फुल विड्थ में भी चला गया, क्योंकि वो खुद को अलाइन करने की कोशिश कर रहा है। इस समय पे मैं इसको चारों तरफ से 0 0 कर दिया, तो ये चारों से अलाइन कर रहा है, इसीलिए स्ट्रेच हो गया। इसी सेम काम को मैं हाइट विड्थ देकर भी कर सकता था, बट ये बहुत सही तरीका है, आप इसको यूज़ कर सकते हो अपने फुल स्क्रीन बनाने के लिए। ये ओवरले की तरह जब आप दिखाना होता है कुछ, तो यहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको RGBA में कर दूँ, RGBA, और इसको मैं बोल दूँ 0 0 0 0.5, तो ये आपका एक ओवरले बन गया। तो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, तब आप देखो ये आपके डिव के ऊपर एक ओवरले बन गया है ब्लैक, और इसके ऊपर आप अपना मॉडल खोल सकते हो। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें बनाई जाती है। तो ये होते हैं आपके लेफ्ट राइट टॉप और बॉटम प्रॉपर्टीज़ का सही तरीका यूज़ करने का। तो दोस्तों ये था CSS पोजीशनिंग का कॉम्प्रहेंसिव ओवरव्यू। इन टेक्निक्स को यूज़ करके आप अपने वेब लेआउट्स को और भी ज़्यादा प्रिसाइज और ब्यूटीफुल बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।